छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर रहेंगे। सुबह 8 बजे से सभी इंटर्न, जूनियर और वार्ड डॉक्टर काम बंद कर देंगे। उन्होंने ओपीडी और रूटीन कामकाज के अलावा इमरजेंसी सेवा से भी खुद को अलग रखने का ऐलान किया। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर काम करते हैं और अस्पताल में मरीजों के इलाज का बड़ा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर होता है। जाहिर इनके हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका खासा असर पड़ेगा। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 2 सालों से आवाज बुलंद कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने इससे पहले मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी सभी को ज्ञापन अपनी मांगों को लेकर सौंपा है। हड़ताल पर रहेंगे। सुबह 8 बजे से सभी इंटर्न, जूनियर और वार्ड डॉक्टर काम बंद कर देंगे। उन्होंने ओपीडी और रूटीन कामकाज के अलावा इमरजेंसी सेवा से भी खुद को अलग रखने का ऐलान किया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर काम करते हैं और अस्पताल में मरीजों के इलाज का बड़ा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर होता है। जाहिर है इनके हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका खासा असर पड़ेगा। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 2 सालों से आवाज बुलंद कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने इससे पहले मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी सभी को ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टर ने ओपीडी और रूटीन कामकाज के अलावा इमरजेंसी सेवाओं से भी खुद को अलग रखने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर काम करते हैं और अस्पताल में मरीजों के इलाज का बड़ा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर होता है। जाहिर है इनके हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका खासा असर पड़ने वाला है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 2 सालों से आवाज बुलंद कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने इससे पहले मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी सभी को ज्ञापन सौंपा है। तो सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो चुकी है। आज से ये हड़ताल पर हैं। ओपीडी, रूटीन काम और इमरजेंसी सेवाएं जो हैं इससे प्रभावित होंगी। 3000 जूनियर डॉक्टर्स हैं जिनके भरोसे सरकारी अस्पताल संचालित होता है और ऐसे में जब ये हड़ताल पर चले गए तो स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। स्टाइपेंड बढ़ाने की इनकी मांग है जिसको लेकर ये आज से हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर कई बार मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन इनकी मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते एक बार फिर से हड़ताल पर जाने के लिए ये जूनियर डॉक्टर्स बाध्य हुए हैं। अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो फिर पब्लिक के प्रति आपको जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए। स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में विशेष करके जहां किसी का जीवन भी प्रभावित हो सकता है आपकी अनुपस्थिति से, ऐसे निर्णय से पहल करना अपनी जगह बात है, लेकिन ऐसा निर्णय कि हम काम पे नहीं आएंगे, ये उचित मैं नहीं मानता। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। 3000 जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जिनके भरोसे पर सरकारी अस्पताल होते हैं, अब ये हड़ताल पर चले गए। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल देखने को मिलेगा। खुद सरकारी डॉक्टर्स, सरकारी अस्पताल के जो सीनियर कंसल्टेंट हैं वो खुद कह रहे हैं कि पीजी उनके बैकबोन होते हैं और 80% तक की क्षमता उनकी हर डिपार्टमेंट में होती है और अगर 80% वर्कफोर्स काम पे ना हो तो फिर क्या तस्वीर होगी। आप खुद देखिए, रायपुर मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर है। सभी लोग बैनर पोस्टर के साथ नारे लगा रहे हैं, वी वांट जस्टिस, ये उनका अधिकार है। स्टाइपेंड दूसरे राज्यों में बढ़ा है, 2 सालों से इनके स्टाइपेंड में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 2 सालों से ये लगातार हर मंच पे अपनी बात दोहराते रहे और पूरी स्ट्रेंथ देखिए, आपको करीब 650 के करीब में पीजी डॉक्टर्स की संख्या है। एमबीबीएस लास्ट ईयर में इंटर्न्स डॉक्टर है और फिर 1 ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर के जो डॉक्टर्स हैं वो तमाम लोग हड़ताल पे हैं। बातचीत करेंगे, आपने अल्टीमेटम पहले ही दिया था, बातचीत कोई हुई नहीं, अभी सारे लोग हड़ताल पे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? पिछले 2 साल से हम पत्राचार के माध्यम से और बैठकों के माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर सर से, हेल्थ सेक्रेटरी, सीएम सर सबसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं और हर बार हमारी मांगों को जायज़ तो ठहराया जाता है और दूसरे स्टेट की कंपैरिजन करें तो न्याय संगत नहीं है और उनका कहना भी है कि उसको हम दूसरे स्टेट की तरह जो भी न्याय संगत होगा उसको करेंगे, बट अब तक बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने बार बार हड़ताल की भी चेतावनी दे रखी थी। फाइनली हमको ये स्टेप लास्ट रिसोर्ट के रूप में उठाना पड़ा क्योंकि जब हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही तो फिर फाइनली हमको ये हड़ताल जैसा कदम करेंगे। कितनी स्ट्रेंथ है सर आप लोगों की और क्या फर्क पड़ेगा हॉस्पिटल सुविधाओं पे? सभी मिला के सभी पूरे स्टेट में तकरीबन 3000 डॉक्टर हैं, इंटर्न और पीजी मिला के, और सभी लोग आज के डेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं।
तो माना जाए कि तो पूरे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाएगी। और एक चीज है कि जो बेस होता है, पिलर होता है, वो पीजी और इंटर्न डॉक्टर ही होता है हॉस्पिटल का। तो सरकार को जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे पक्ष में एक अच्छा उनको रिटर्न कुछ देना चाहिए। अमूमन डॉक्टर्स कहते हैं कि पेशेंट उनकी जान सबसे बड़ी होती है, लेकिन मजबूर होकर के आप भी कह रहे हैं कि आना पड़ा। फिर भी लगता होगा कि जब आपके बिना मरीज तड़पते रहे होंगे, इलाज नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं वो फील आपको भी होता होगा। जी ऑब्वियसली वो फील तो होता है और इसलिए हम लोग ने ये लास्ट रिजॉर्ट अपनाया है। पहले 2 साल से हम लोग ने बात किया है, 2 दिन हम लोग ने ब्लैक रिबन लगा के भी प्रदर्शन किया है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर में हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, अभी भी सीनियर रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे, सीनियर डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मरीज अकेले, कोई भी डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे, सरकार ने अभी तक बात मानी नहीं, आप लोगों को कितना अनिश्चित पे जाना पड़ेगा या भरोसा है कि कुछ दिन की हड़ताल के बाद आपकी बात मान ली जाएगी? बहुत अच्छा होगा अगर आज ही मान जाए, 2 दिन में मान जाए। वही है कि जब तक लिखित में हमें कोई आश्वासन नहीं, जी राजेश, कि मौखिक तो कई बार 2 सालों से हम लोगों ने कोशिश की है, उसमें काफी बार हमें मौके को आश्वासन देकर। क्या कहेंगे अगर दबाव आता है आप लोगों को कड़े ऑर्डर के साथ वापस लौटने की बात कही जाती है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, तो आप लोग लौटेंगे या फिर अनिश्चित है? कोई भी पीजी डॉक्टर जो है वो अपनी पसंद से स्ट्राइक करने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। हम मजबूर है क्योंकि ये हमारा लास्ट रिसोर्सेज है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम इससे पीछे हट के नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इस हड़ताल के लिए पहले पूरी तरह से जो स्वास्थ्य जितने भी अधिकारी है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, सबको आपने बता दिया, उसके बावजूद ये जाना पड़ा। जी बिल्कुल, तो लौटने वाले नहीं है क्योंकि दूसरे राज्यों में और कई सालों से ये मांग कर रहे हैं और कोई कड़ा आदेश, कोई भी मजबूर इनको नहीं कर सकता। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं, सरकार को इनकी बात माननी चाहिए, ये पीजी डॉक्टर्स का कहना है। जी निश्चित रूप से राजेश, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं। ज्ञापन इन्होंने सौंपा और आज इस हड़ताल के पहले भी इन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया है। देखना होगा कि इनकी मांगों पर अब आगे किस तरह की पहल होती है। शुक्रिया पूरी जानकारी।